ए वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपना स्टैट का न्यू चैप्टर करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन तो आता ही आता है और इसमें मेन एक ही क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा क्या होता है और प्राइमरी डाटा के टाइप्स में क्या है। सेकेंडरी डाटा वाला आ जाता है बट बहुत कम, बट प्राइमरी डाटा वाला तो जहाँ तक होता है आता ही आता है। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो ये चैप्टर थोड़ा ध्यान से करें और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें कोई टिपिकल नहीं है, कोई प्रैक्टिकल है, ना ही कुछ और, बहुत इजी है, नॉर्मल है। तो हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है। जो कोई भी टर्म जिसको हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, उसका मतलब होता है क्वांटिटिव डाटा। मतलब क्वांटिटी की टर्म में जब हम किसी भी डाटा को यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन ऑफ डाटा। दूसरे वर्ड्स में क्या बोल रखा है कि जब हम इंक्लूड करते हैं इंफॉर्मेशंस को जो कैपेबल होती है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन वही नंबर के टर्म्स में जो एक्सप्रेस कर सकें। क्वांटिटी मतलब नंबर की टर्म्स में और क्वालिटी मतलब जैसे इंटेलिजेंस, होनेस्टी, गुड बैड, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो हम कलेक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेटर के द्वारा ऑन पर्पस, ऑन मतलब खुद के पर्पस के लिए, और जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है शुरू से एंड तक डाटा, वो होता है हमारा प्राइमरी डाटा। ये कलेक्ट करते हैं हम सोर्स ऑफ ओरिजिन से। और इसमें वेसल ने क्या कहा था कि जो डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज अ प्राइमरी डाटा। मतलब कि जो डाटा ओरिजिनली करेक्ट किया गया है कि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस से, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा हमारा ओरिजिनल होता है। जो फर्स्ट पर्सन कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन, खुद फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो पर्सन एक कलेक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी डाटा। एग्जाम्पल दे रखा है कि आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी स्टडी के लिए, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है स्टूडेंट्स का, तो बीबीए की फर्स्ट पार्ट में क्लास है उसकी, उसने सिक्योर करा डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न उसने सिक्योर करा 12th एग्जाम में। तो जो उसकी पॉकेट थी, जो उसने कलेक्ट करी इन्फॉर्मेशन, पॉकेट अलाउंसेस, तो फैमिली इनकम, एजुकेशनल स्टेटस, फैमिली इनकम, लाइक जितनी भी इन्फॉर्मेशन, उनको हम प्राइमरी इन्फॉर्मेशन या फिर प्राइमरी डाटा बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के द्वारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी। उसके बाद आता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा में MM ब्लेयर एक राइटर है, उन्होंने क्या बोल रखा है कि सेकेंडरी डाटा आर दोज, सेकेंडरी डाटा वो होते हैं विच आर इन एन एग्जिस्टेंस, जो पहले से ही एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं, एंड विच हैव बीन कोलेक्टेड फ्रॉम सम अदर पर्पस, और जिसको हम कोलेक्ट करते हैं किसी और पर्पस के लिए। देन द आंसरिंग क्वेश्चन इन हैंड, और उनका हम हाथों हाथ आंसर दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेसल, वेसल ने क्या कहा कि डाटा जो कलेक्ट किया जाता है दूसरे पर्सन के द्वारा, उसको हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। जो डाटा पहले से कलेक्ट है उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। जो डाटा हम जस्ट खुद कलेक्ट कर रहे हैं खुद के पर्पस के लिए, उसको हम बोलते हैं हम प्राइमरी डाटा। उसके बाद आता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आता है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी कैसे डिफरेंस है कि जो प्राइमरी डाटा है वो हम खुद कलेक्ट करेंगे तो ओरिजिनल होगा वो डाटा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, और सेकेंडरी डाटा पहले से कलेक्टेड होता है तो उस वजह से वो ओरिजिनल नहीं होता। उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंस इन द सिचुएबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। डिफरेंस इन सिचुएबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि जो प्राइमरी डाटा है हमेशा एक रिलेटिव मतलब स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेट करता है इन्वेस्टिगेटर के। इसमें किसी भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती हमें स्टडी करने के लिए। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा वो पहले से कलेक्ट होता है वो भी दूसरे पर्पज़ के लिए, तो इसमें एडजस्ट हमें डाटा को एक बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन का क्या मतलब है कि जो प्राइमरी डाटा होता है वो कॉस्टली होता है, मतलब कि हम खुद जाके कलेक्ट करेंगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा उसमें। प्राइमरी डाटा मतलब क्या है, हम खुद जाके कलेक्ट करेंगे तो हमारी मनी भी लगेगी, टाइम भी लगेगा और बहुत ज़्यादा हमें जगह घूमना पड़ेगा, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, एफर्ट्स होते हैं उसमें सेकेंडरी डाटा के कंपैरिजन में। सेकेंडरी डाटा में क्या है, हमने पहले से कलेक्टेड है वो डाटा, तो बस हमने एक बंदे के पास गए और उससे जिसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली, तो उसमें ना तो वो कॉस्टली होता, ना ही उसमें टाइम मनी किसी भी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्राइमरी डाटा हम कलेक्ट करते हैं फर्स्ट टाइम। सेकेंडरी डाटा पहले से ही कलेक्ट होता है, पब्लिश किया होता है या फिर अनपब्लिश रिपोर्ट से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेथड्स क्या हैं इनकी। मेथड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 5 मेथड्स हैं। एक तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पोंडेंट, मेल्ड क्वेश्चनरीज मेथड, शेड्यूल सेंट थ्रू इन्यूमरेटर। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या है
कि डाटा को जो हम कलेक्ट करते हैं उसमें इन्वेस्टिगेटर खुद जाके डाटा को कलेक्ट करता है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है उसका पर्सन्स के साथ जिसकी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और जब हम डाटा को कलेक्ट करके उससे क्वेश्चन पूछा और उसकी इंक्वायरी ले ली हमने, इन्वेस्टिगेटर जो चाहता है मतलब जिस चीज़ से रिलेटेड उसको वो चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो जाता है सिर्फ उसी चीज़ से इन्फॉर्मेशन ले लेता है उससे जिस बंदे की उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसमें एक एग्जांपल दे रखे, एक इन्वेस्टिगेटर है, उसने मतलब उसको कलेक्ट करना था डाटा पॉलिटिक्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए। तो उसने क्या करा कि कितने मतलब पॉलिटिक्स है उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, उसने क्या किया कि वो गया कैंपस में, कॉन्टैक्ट करा उसने हर एक स्टूडेंट से और जिस जिस इन्फॉर्मेशन की उसको ज़रूरत थी उसने वो इन्फॉर्मेशन ले ली। इसकी सिचुएबिलिटी मतलब जो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन है, जो मतलब मेथड है, ये कहाँ पे सिचुएबल होते हैं। फील्ड है जो इन्वेस्टिगेशन की लिमिटेड होती है क्योंकि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर पाता, थोड़ा सा ही एरिया होता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन की एक लिमिट जगह होती है। ओरिजिनलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि खुद जाके कॉन्टैक्ट करता है वो सबसे और खुद ही लेता है उसको इन्फॉर्मेशंस को, तो इस वजह से ओरिजिनलिटी ज़्यादा होती है। और जो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखनी है वो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट ही रखी जाती है। इन्वेस्टिगेशन नीड्स लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज, केयर एंड डिवोशन। एक्सपर्टाइज, केयर एंड डिवोशन इसका मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टिगेशन करने चाह रहा है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। ऐसे नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही इकट्ठी करके ले आई। उसके बाद इसकी मेरिट्स में क्या है, ओरिजिनल होगा डाटा, एक्यूरेट होगा, बिल्कुल रिलायबल होगा। रिलायबल क्या है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है तो रिलायबिलिटी ऑफ डाटा नो इज नॉट डाउटेड। उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन जो इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए बस वही है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है, दूसरी इन्फॉर्मेशन फालतू की इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होती। यूनिफॉर्मिटी होती है, फ्लेक्सिबल होता है डाटा। डीमेरिट क्या होता है, एक वाइड एरिया मतलब ज़्यादा एरिया में वो काम नहीं कर पाता। पर्सनल ब्यास में क्या होता है कि जो मेथड्स होता है ये, इसमें पर्सनल ब्यास के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, तो वो क्रेडिबिलिटी को मतलब कम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि खुद जाना पड़ता है इसमें। रॉन्ग कंक्लूजन में क्या है कि जो एरिया इन्वेस्टिगेशन का वो बहुत ज़्यादा कम होता है। एरिया कम होगा तो जो रिजल्ट होगा वो तो वो कम रिप्रेजेंट करेगा, तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि कंक्लूजन गलत निकल पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन लेता है उन पर्सन से, मतलब इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन नॉट फ्रॉम दोज पर्सन हुम नीडेड। मतलब इन्वेस्टिगेटर है वो किसी और से इन्फॉर्मेशन ले देता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो सेम जाके उस बंदे से इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, वो ओरली कलेक्ट कर लेता है इन्फॉर्मेशन दूसरे पर्सन के, जो एक्सपेक्ट करता है कि हाँ इसको इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, तो इस वजह से वो एज ए विटनेस उसको, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो किसी और से उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जो इनडायरेक्ट मेथड होता है वो अडोप्ट करते हैं उन केसेस में जहाँ पे इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट सोर्सेज की पॉसिबल नहीं होती और बहुत कम रिलायबल होता है। ये कहाँ कहाँ सिचुएबल होता है, इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है इसमें, इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं होता और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो कैपेबल नहीं होती दूसरी इन्फॉर्मेशंस को देने के लिए, क्योंकि इसमें इग्नोर कर देते हैं। इंक्वायरी कमेटी और जो कमीशन है वो अपॉइंट करती है गवर्नमेंट्स को अडोप्ट करने के लिए इस मेथड को। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स में क्या है कि एरिया बहुत ज़्यादा होगा, इसमें एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद कॉस्ट कम आएगी क्योंकि किसी और पर्सन से ही हम कलेक्ट कर रहे हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन है, उसके बाद फ्री फ्रॉम ब्यास, पर्सनल ब्यास की ज़रूरत नहीं होती, फ्री होता है, सिंपल होता है ये डाटा। डीमेरिट में एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि हम किसी और से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हमें। बियास्ड की कमी हो, पॉसिबिलिटी कुछ होती है एज ए विटनेस जिससे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। रॉन्ग कंक्लूजन में क्या होता है कि क्योंकि विटनेस है वो जरूरी थोड़ी है हमें बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन सही देगा, वो कई बार रॉन्ग कंक्लूजन इस वजह से निकल पाता है क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्स और कॉरेस्पोंडेंट। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कॉरेस्पोंडेंट, इसमें क्या होता है कि एक इन्वेस्टिगेटर एक लोकल एजेंट को या फिर कॉरेस्पोंडेंट को हायर करता है डिफरेंट प्लेसेस पर जाने के लिए और उनको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो जो कॉरेस्पोंडेंट कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को खुद एक वे में और सेंड कर देता है वो सेंट्रल ऑफिस को जहाँ पे डाटा प्रोसीड किया जाएगा। उसके बाद सिचुएबल कहाँ कहाँ पे है, ये एक्यूरेसी होती है इसमें जो एक्यूरेसी है डाटा की उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन की इसमें ज़रूरत होती है। एरिया इन्वेस्टिगेशन का वो बहुत ज़्यादा होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैगजीन्स, रेडियो, टीवी के द्वारा ही यूज़ की जाती है। मेरिट्स इकोनॉमिकल होता है, टाइम, मनी और एफर्ट्स वगैरह इसमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। वाइड कवरेज होता है, कंटिन्यूटी रेगुलर में करना पड़ता है हमें सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट। सिचुएबल होते हैं एक स्पेशल पर्पज़ के लिए।
मतलब एक कोई भी एक स्पेशल पर्पज़ है जिसके लिए उसको जाना पड़ता है, जैसे कोई ग्रेन मार्केट की कंस्ट्रक्शंस वगैरह का इंडेक्स नंबर ऑफ द एग्रीकल्चर प्राइसेस। नेक्स्ट आता है डीमेरिट। डीमेरिट्स में क्या होगा, दूसरा पर्सन जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट ही रिजल्ट दे, एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए लेस ओरिजिनलिटी, यूनिफॉर्मिटी भी नहीं भी कमी होती है, पर्सनल ब्यास होता है, लेस एक्यूरेट और डिले इन कलेक्शंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड में क्या होता है कि जो एक लिस्ट होती है क्वेश्चंस की, जिसको क्वेश्चनरीज बोलते हैं, वो किसी भी सर्वे से रिलेट करती है, उसको प्रिपेयर किया जाता है और इन्फॉर्मेंट्स को बाय पोस्ट भेज देते हैं। जो क्वेश्चनरीज होते हैं उसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, एक स्पेस होता है आंसर के लिए, और एक कवरिंग लेटर होता है जो एड्रेस पर भेजा जाता है, और उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सर्वे वगैरह से रिलेटेड, और उसको फिल करते हैं क्वेश्चनरी को, और वापस से उसको एक स्पेसिफाइड पीरियड के टाइम, मतलब एक टाइम के अकॉर्डिंग वापस मंगवा लेते हैं। सिचुएबल क्या होता है कि वाइड एरिया में सिचुएबल होता है, इन्फॉर्मेंट्स वो एजुकेटेड होना चाहिए। मेरिट्स में इकोनॉमिकल, ओरिजिनलिटी, वाइडर एरिया। डीमेरिट्स में इंटरेस्ट बहुत कम होता है ऐसे लोगों में, ऐसे मतलब मेथड में, और फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, एक लिमिट यूज तक, एक लिमिटेड यूज होता है, मतलब एक लिमिट तक ही यूज करते हैं लोग इस मेथड को। बियास्ड होता है और लेस एक्यूरेसी। नेक्स्ट आता है शेड्यूल्ड फील्ड थ्रू इन्यूमरेटर। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चनरी को प्रिपेयर करते हैं इंक्वायरी के पर्पज के लिए, जो इन्यूमरेटर है वो खुद जाता है उन बंदे के पास जिसको उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और क्वेश्चनरी को फिल करता है उन बंदे से, मतलब क्वेश्चंस लिख के ले जाता है, वो जाके उससे पूछता है, वो खुद फिल कर देता है और फिर वो उसको वापस ले आता है। सिचुए नेक्स्ट आता है इसकी सिचुएबिलिटी। सिचुएबिलिटी में क्या होता है, फील्ड है जो इन्वेस्टिगेशन का वो बहुत ज़्यादा होता है, इन्वेस्टिगेशन की इसमें स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत होती है। मेन ये लोकल लैंग्वेजेस में ही इन्वेस्टिगेटर उसको मेन करता है काम इसमें। मेरिट में वाइड कवरेज होता है, एक्यूरेसी होती है रिजल्ट्स की, क्योंकि खुद जाता है, एक पर्सनल कॉन्टैक्ट हो जाता है उसका। इम्पार्शलिटी, पार्शलिटी नहीं होती इसमें, इन्फॉर्मेशन भी सारी मिल जाती है। और डीमेरिट्स में एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि खुद जाना पड़ता है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग पाता है, और प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की इसमें सिचुएबिलिटी नहीं होती क्योंकि मेथड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की इसमें सिचुएबिलिटी नहीं होती, और डाटा भी हमारा इनएक्यूरेट होता है। इसमें हमारे मेन 2 पॉइंट रह गए हैं कि गुड क्वालिटीज़ ऑफ ए क्वेश्चनरीज, ये मेन 4 या 8 मार्क्स में आ ही जाता है काफ़ी बार। और एक जो मेथड है कोलेक्ट सेकेंडरी डाटा, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, और प्रिकॉशंस दे रखे हैं सेकेंडरी डाटा के ही। इसको मैं आपकी ये वीडियो बहुत जल्द ही डाल दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।